और यहाँ पे बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट बना हुआ है सतयुग आश्रम मूर्धन्य बैतूल। मतलब दर्शकों यहाँ पे सेवादार है, यहाँ पे आइए सेवादारों के जानते हैं, सेवादारों का अनुभव के यहाँ पे सेवा रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार सर, सेवादार है, आइए सेवादारों से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? संजू दास। कहाँ से हो सर? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। जैसे कि सर यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में समागम होने वाला है 4, 5, 6 को, जिसमें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उनके साथ बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगी जो कि अन्य संतों के आश्रम में आपको नहीं दिखेंगी, जैसे कि रक्तदान शिविर है, दहेज मुक्त विवाह है, और भी ऐसे बहुत सारे विशाल भंडारा है और विशाल सत्संग का भी आयोजन है, जिसमें जीव को समझाने के लिए बहुत सी ऐसी झांकियां भी बनाई जाती है, जहां पर आप उनको देखकर उसमें दर्शाया जाता है कि परमात्मा कौन है, हम कहां से आए, हमको कहां जाना है, यहाँ जन्म मृत्यु का चक्र कैसे कटेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्थित रूप से दिखाई भी जाती हैं, सदग्रंथों से प्रमाण भी दिखाए जाते हैं, जिनसे आपके सारे शंका के समाधान होते हैं। इस आश्रम में आपको ये बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। तो सर आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य क्या? उनका संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि जो आज सभी अलग अलग धर्मों में बटे हैं वो पुनः एक हो जाएं, क्योंकि जब परमात्मा एक तो ये धर्म कैसे बने अनेक, आज पुनः कैसे होंगे एक। तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यही है कि अब जितने भी धर्म आज अलग हुए हैं वो पुनः एक हो जाए, क्योंकि सभी सदग्रंथों में एक ही भगवान की जानकारी है, वो एक ही है। वो कौन है? वो संत रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथों से सिद्ध किया है कि वो कबीर है, जो जुलाहे रूप में भूमिका करने यहाँ धरातल पर आए थे। और आज उनका ये उद्देश्य है कि आज कोई भी व्यक्ति जैसे पीड़ित है, जैसे कोई दुखी है और किसी को धन की प्राप्ति नहीं है, किसी को कोई न कोई तकलीफ से गुजर रहा है, आज कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई दुख से, कोई बीमारियों से, तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं उनमें ना इन सब चीजों का लाभ होना ही होना है, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। और जिससे जीव का ना कल्याण तो होना ही होना है, साथ में यहाँ पर भी शारीरिक सुख और संपत्ति सुख भी परमात्मा देते हैं। जैसे कि सर और भी बड़े बड़े धर्म गुरु है हमारे, बहुत ही हिंदू धर्म में बहुत ही बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, तो वो तो सर ऐसा कर नहीं रहे, आपके गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जो अभी इस धरातल पर आए हुए हैं वो असल में कबीर जी जिन्होंने कलयुग में कहा था कि मैं स्वयं धरती पर आऊंगा, तो संत रामपाल जी महाराज के रूप में वो स्वयं धरती पर आए हैं और आज सभी जीवों को इस काल लोक से मुक्त करवाने के लिए आए हैं। और जो धर्मगुरु दूसरे जो ज्ञान बता रहे हैं और जो व्यवस्था बता रहे हैं वो इस लोक में फंसे रहने की है, और ना कि यहाँ पर किसी भी चीज का सुख भी उनको मिलेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उनके आधार से की हुई भक्ति से लाभ भी और आपका परलोक भी सुखी होगा। तो जैसे कि सर आपके गुरुजी को तो धर्म विरोधी बताया जाता है। सर देखिए, बोलने वाले तो बोलते हैं, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं है वही बोलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान दिया है, शास्त्र खोले हुए हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं, टीवियों पे सत्संग भी आ रहे हैं, यूट्यूब मोबाइलें सब में चल रहे हैं। उनके प्रमाण को मिलाकर कोई देखेगा तो उनको कोई विरोधी नहीं कहेगा, वो तो सनातन के हितैषी हैं। वही एक मात्र संत है जो इस विश्व में सनातन धर्म को स्थापित करेंगे। अन्य ये जितने भी संत वगैरह हैं, इन्होंने सनातन का जितना भी इन्होंने कार्य किया वो सनातन की हितैषी नहीं है, क्योंकि सनातन की अनुकूल भक्ति जो ग्रंथों में लिखी गई है उनसे की हुई उन लाभ देगी, और वो संत जो बता रहे हैं वो शास्त्रों के विपरीत बता रहे हैं, इसलिए आज उनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे कि सर आपने बताया था अभी के अन्य, जैसे कि हमारे गुरुजी गरीबों की सहायता करे, तो गरीबों के लिए क्या आपके गुरुजी सहायता? संत रामपाल जी महाराज जी की एक अन्नपूर्णा मुहिम चली है, जो कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा और मकान, जो कि हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज इस जो मुहिम को चला रहे हैं, इसमें गरीबों को मकान तक बनवा के मिल रहा है, उनकी चिकित्सा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और शिक्षा, रोटी, यानी जो असमर्थ हैं, असहाय हैं, जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही वहां संत रामपाल जी महाराज पहुंच जा रहे हैं। यानी कहें कि उनके लिए तो एक मसीहा है संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए। तो दर्शकों देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होने के बावजूद भी एक मतलब ऐसे चमत्कार कर रहे हैं कि ऐसा देखा जाए कि कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई परमात्मा की आई हुई शक्ति है जरूर माना जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी इतने सारे धर्म गुरु इतने तो कर नहीं पा रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी आखिर में जेल में बैठे बैठे ऐसे कार्य कर रहे हैं बड़े बड़े, मतलब सभी लोगों को जहाँ, तो आप दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सर यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी
को जो सभी लोग विरोध करते हैं, तो सर फिर ये विरोध क्यों करते हैं? जो आज ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोध इसी कारण है कि आज विरोध करने वाले भी जो नकली धर्मगुरु हैं, उन्हीं लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान शास्त्र प्रमाणित है नहीं, और संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों को खोल के दिखाया है। जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके आधार से जिनको भी भक्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के दिन ब दिन संगत बढ़ते चले जा रही है। ये कारण है कि उनको अध्यात्म लाभ प्राप्त हो रहा है। और इन जितने भी नकली संत और महंत गुरु बने बैठे हैं, उनको अध्यात्म का जीरो ज्ञान है। जीरो ज्ञान बोलेंगे तो उन लोग खाली जीवों को ना अपनी रोजी रोटी के लिए फंसा कर रखे हुए हैं। तो सर देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त, दहेज मुक्त विवाह जैसे मतलब कि बहुत सारे लोगों में समाज में फैली कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं। तो सर ऐसा कोई धर्म गुरु हमारे कर नहीं पाए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी कैसे कर रहे हैं? क्या जादू टोना करते हैं या कुछ जड़ी बूटी देते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी जो आज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, और ये जो रक्तदान शिविर और जो समाज के जितने भी सुधार के कार्य हैं, केवल संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। क्योंकि आज की इस समय में, कलयुग में, हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान आधार से सिखाया है कि सभी जीव आज अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए करना चाहिए। जो कि आज उनकी एक अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है, वो दूसरों के लिए है। कि जैसे आज कोई गरीब व्यक्ति है, उनके लिए करने के लिए सरकार भी सामने नहीं आती, छोड़ देती है उनको। संत रामपाल जी महाराज उन तक पहुंच रहे हैं, घर घर गांव जाकर उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके लिए जो भी है, उनको एक परिवार की तरह उठाकर संभाल रहे हैं, अपने बच्चों की तरह। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हुए हैं इस कलयुग में, जिनको एक अवतार के रूप में माना जा रहा है। वो अवतार है इस धरातल पर, जो कि खुद स्वयं पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। तो सर आप कैसे कह सकते हैं उनके उतार हैं? देखिए, हमारे जो ग्रंथ है ना, उनमें कबीर सागर आता है। कबीर सागर एक अध्याय है, उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग जब 5500 पात कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष जग तारण को आएगा। संत रामपाल जी महाराज इस जग को उद्धार करने के लिए ही इस धरातल पर आए हैं। और जितने भी इस सामाजिक जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, वो उनकी एक विशेष पावर वेटो है, यानी शक्ति है जिनसे, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है और उसी से ये कार्य सारे हो रहे हैं। और ऐसे सहज अगर कोई सामने, आज सरकार क्यों नहीं कर सकी इन कार्यों को? वो उनके पास पावर नहीं है, वो सरकार पद पर है, लेकिन वैसे नहीं कर सकती जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। क्योंकि जो अध्यात्म पावर होती है वो अलग होती है। तो संत रामपाल जी महाराज मतलब स्वयं परमात्मा है, और आज वो जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य पूरा सफल होते जा रहे हैं। और सभी आज समाज और पूरा विश्व देख भी रहा है इसको। जैसे कि सर यहाँ पे जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, तो सर इसमें क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, ये एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें एक विशाल भंडारा, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह, अखंड पाठ, और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जो ज्ञान क्रांति आ रही है, जिसको देखकर लोग उमड़ रहे हैं, ये वो है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का इस ये समागम होने से पहले ही सभी प्लेटफॉर्मों पर, यानी जो सोशल मीडिया सेवा होती है, चलती है, उसमें पहले ही सबको आमंत्रण दिया जाता है कि आप इस समय पर इस समागम पर पहुंचिए और देखिए इस दृश्य को। तो आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ आने के बाद कि यहाँ कोई पावर काम करती है, क्या ये कोई सरकार जैसा काम नहीं है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की विशेष शक्ति है, जो इतना बड़ा भंडारा और विशाल सत्संग को चला रही है बिना सरकार के। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आइए और अंदर की ओर चलते हैं, और अंदर के जानकारी आपको हम बताएंगे कि क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है और क्या क्या नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं दर्शकों, मतलब चलने के लिए भी यहाँ पे बहुत ही सारे मतलब जैसे पेटी वगैरह बिछाया हुआ है, और ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर छत टाइप हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखने में बाहर से ही बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो अंदर क्या कैसा होगा, तो चलिए दर्शकों और अंदर की ओर चलते हैं, अंदर का नजारा आपको हम दिखाएंगे।